स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD, 8th क्लास, चैप्टर 5th हिस्ट्री। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट डाउन इन ब्रीफ द सोशल कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सामाजिक कारण बताने 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके कारण बताने हमने सामाजिक कारण। द क्रिश्चियन मिशनरी वर प्रोपेगेटिंग क्रिश्चियनिटी in India. They insulted Hindu and Muslim religious। जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। देखो, प्रोपोगेटिंग होता है प्रचार करना। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया, और उन्होंने उनकी जो गतिविधियाँ थी और जो मतलब इंसल्टेड की थी हिंदू धर्म की, उन्होंने हिंदू धर्म की इंसल्ट की थी एंड मुस्लिम धर्म की। ठीक है। रिलीजियस वाइल प्रोपोगेटिंग क्रिश्चियनिटीज द गवर्नमेंट नेवर पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस। देखो, जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया था, उस पर गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं की। ऑन देयर एक्टिविटीज़, जो वो कर रहे थे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। सो दे इंडियन वर एनॉयड विद पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इसलिए जो इंडियंस लोग थे वो खिलाफ हो गए थे जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी। इन 1857 AD religious inability act was passed. According to this act, if someone changed his religious and he could get share of father property। देखो, 1856 AD में क्या होता है, धार्मिक अक्षमता और अधिनियम के अनुसार पारित किया गया, पारित किया गया। अगर किसी धर्म को बदल दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट समवन चेंज रिलीजियस, अगर किसी धर्म को बदल दिया गया, ही कुड गेट शेयर ऑफ हिज फादर प्रॉपर्टी, तो अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा मिल गया। उसे कानून पास करने के लिए क्रिश्चियनिटी परेशान करना पड़ेगा। और अगर उसको उसके पिता का हिस्सा मिल गया, बाय पासिंग द लॉ, अगर इस लॉ को पास करना है, तो गवर्नमेंट इनकर्ज द पीपल इम्प्रेंस क्रिश्चियनिटी, और जो क्रिश्चियनिटी के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, द ब्रिटिश डिड नॉट ट्रीट इंडियन, जो ब्रिटिश लोग थे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे इंडियन लोगों के साथ। ब्रिटिश लोग थे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे इंडियन लोगों के साथ। वेल, दे कॉल्ड इंडियंस एज स्टिक्स एंड ब्लैक इंडियंस। देखो, वो इंडियन को क्या बुलाते थे, स्टिक्स और ब्लैक इंडियन, काले भारतीय बोलते थे, काले कह के बुलाते थे। इंडियन कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट, इंडिया कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट, और इंडियंस इस अपमान को नहीं तोड़ सके। दिस आल्सो बिकम कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट 1857, जिसके कारण 1856 के कारण ये बने थे। मेन 1857 के ये कारण बने थे। नेक्स्ट है राइट एंड कॉजेज ऑफ फेलियर्स रिवॉल्ट ऑफ 1857। द फॉलोइंग वर द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर्स इंडियन राइजिंग 1857। फर्स्ट है द डे ऑफ 31st May 1857 was fixed for start revolt, but it start on 29 March। rebels were could not fully prepared for his revolt। देखो, जो ये रिवोल्ट शुरू हुआ था 31 मई के दिन विद्रोह की शुरुआत हुई थी, फिक्स्ड स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट, बट इट स्टार्ट 29 मार्च। बट ये स्टार्ट 29 मार्च है, वहाँ शुरू हुआ था। और जो विद्रोह को रिबल्स होता है, विद्रोह को पूरी तरह मतलब सही नहीं किया गया, मतलब सही से स्टार्ट उसकी प्रिपरेशन नहीं की गई थी। नेक्स्ट है रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड इन द एंटायर इंडिया। जो विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था, डिड नॉट स्प्रेड एंटायर इंडिया, पूरे भारत में नहीं फैला था। यूनिटी वाज लैक्ड अमंग रिबल्स, और विद्रोहियों में एकता का अभाव था। रिबल्स लैक्ड मीन्स कैरी ऑफ रिवोल्ट, विद्रोहियों के पास करने के लिए साधन नहीं थे, मतलब विद्रोहियों को ये चीज़ पास करने के लिए लैक्ड मीन्स ऑफ रिवोल्ट। यूनिटी थी, यूनिटी मतलब एकता का अभाव था।
रिबल्स लैक्ड मीन्स कैरी ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोहियों को पास करने के लिए साधन नहीं थे। रिबल्स विल फाइटिंग फॉर एनी ऑब्जेक्शंस, विद्रोह किसी उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। मिलिट्री जर्नल्स ऑफ रिबल्स वर कैरिएबल ऑब्जेक्टिव्स, जो विद्रोही थे उनका उद्देश्य, जो विद्रोही थे जो मिलिट्री लोगों को सिर्फ उद्देश्य दिए गए थे, केवल उद्देश्य दिए गए थे। सम लोकल किंगडम्स हेल्प द ब्रिटिश क्रश ऑफ रिवॉल्ट, कुछ स्थानीय राज्यों में अंग्रेजों के विद्रोह का अभिशाप देने में मदद की। नेक्स्ट है फिल अप। पहला है द कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड, आंसर है पिग। जो चर्बी वाले कार्ट्रिज होते, चर्बी वाले कारतूस बनाए थे, वो किसके थे? काउ और पिग के थे। मैनी स्टेट्स अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर अकॉर्डिंग टू लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। देखो लॉर्ड डलहौजी ने कई स्टेट्स पे लैप्स नीति अपनाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्ट 1857 वाज स्टार्टेड इन बैरकपुर। पहला जो रिवॉल्ट 1857 का स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे होता है? बैरकपुर में। नेक्स्ट है वाज ए फेमस जर्नल ऑफ नाना साहिब, तात्या टोपे थे, ठीक है, फेमस। इंडियन शोल्डर्स डिक्लेयर्स डैश देयर एम्पायर। देखो इंडियन शोल्डर डिक्लेयर किसको किया था? बहादुर शाह जफर को। किसको किया था? बहादुर शाह जफर को।